हरे कृष्णा। श्री हरि शिवजी की कृपा के बिना कोई भी राधा कृष्ण सीताराम जी की निर्मल भक्ति नहीं पा सकता। वे आराध्य के भी पूजनीय हैं। परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी ने एक बार एक कथा में सुनाया था कि एक भक्त साधक एक बार वृंदावन में आकर बोला कि मुझे शिवजी का मंत्र दे दीजिए। तो संत जी बोले कि शिवजी राम राम जपते हैं, तुम भी राम राम या सीताराम जपो। तो वह व्यक्ति बोला कि मेरी केवल शिव में ही अन्यंता है, अतः आप मुझे शिव मंत्र दे दीजिए। अधिक हट करने पर उसे शिव मंत्र दे दिया गया। वो करीब 3 महीने बाद आया। साधक श्रेष्ठ था, बड़ी तन्मयता से जपा करता था जप। तो संत जी को आकर बोला कि भगवान शंकर ने राम नाम जपने की आज्ञा दी है। भगवान शंकर से बड़ा वैष्णव कोई नहीं। ऐसा ही परमहंस राम मंगलदास जी महाराज के जीवन में भी आता है। उन्होंने लिखा है कि उनको शंकर की भक्ति से ही राजा रानी सीता राम की भक्ति प्राप्त हुई। वो जब बहुत छोटे थे तो अपने गांव में ईश्वरा जिला सीतापुर में अपने घर के बाहर स्वयं दौड़ धूप करके एक चौतरा तैयार किया था, जिस पर कहीं से कुछ शिवलिंग और शिव की मूर्ति लाकर सुबह सुबह उनकी सेवा करते थे। पिता और चाचा जी पक्ष में नहीं थे, किंतु माता जी उनके शंकर प्रेम को जानती थीं। एक बार माता जी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर काम से गेट के बाहर आईं तो देखा कि चौतरे पर साक्षात शिव परिवार, उनके पुत्र अर्जुन लाल परमहंस जी का बचपन का नाम अर्जुन लाल था, से बातें कर रहे हैं। तब उनकी माता ने उनसे पूछा कि ये शंकर भगवान तुम्हें दर्शन देने आए हैं। तो वे बोले कि माता जी ये रोज आते हैं, किंतु आप किसी से बताना नहीं, वरना लोग परेशान कर देंगे। इन्हीं परमहंस जी महाराज ने अपनी पुस्तक भक्त भगवंत चरितावली एवं चरितामृत में एक भक्त कमलदास अहीर के बारे में बताया है कि वे अयोध्या में विद्याकुंड पर रहते थे और शीर्श्वर महादेव मंदिर में झाड़ू लगा आते थे। कई साल से यही नियम। तो एक दिन शंकर पार्वती जी प्रकट हो गए और पूछा कि क्या चाहिए। तो कमलदास जी बोले, महाराज महारानी सीताराम के दर्शन। तो शंकर भगवान बोले कि अब मैं दीनता आ गई है, अब तुम में दीनता आ गई है, कनक भवन जाओ, दर्शन हो जाएंगे। जब कनक भवन दर्शन को गए, सीताराम जी ने दर्शन देकर आज्ञा की कि तुम रोज जब तक शरीर काम दे शंकर जी के यहाँ झाड़ू लगाया करो और कभी कभी यहाँ आया करो। तब से ही उन्होंने झाड़ू का नियम नहीं तोड़ा और महीने में एक बार, अब 4 बार ही कनक भवन को दर्शन के लिए जाते हैं। पहले महीने में एक बार जाते थे और अब 4 बार कनक भवन में दर्शन के लिए जाने लगे। पूज्य उषा बहन जी के जीवन में भी आता है कि उन्होंने स्वयं देखा था कि राधा कृष्ण हाथ में थाल लिए गोपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान शंकर बैठे थे और जब कृष्ण आए तो खड़े हो गए, आलिंगन किया कृष्ण का। और जब उषा बहन जी ने श्री कृष्ण से पूछा तो वे बोले कि मुझे शिव सबसे प्रिय हैं। इतने बड़े भक्त का इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। ये परम वैष्णव हैं, परम पूज्य राधा बाबा जी तो कहते हैं कि शंकर जी जैसा कोई भी नहीं। पूज्य राधा बाबा जी ने तो जो भाव जगत की इतनी ऊंची स्थिति पाई, उसका मूल आरंभ शंकर उपासना से ही हुआ। संत बताते हैं कि जब नरसिंह मेहता को शंकर भगवान ने दर्शन देकर पूछा कि क्या चाहिए, तो नरसिंह मेहता बोले कि जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो वो दे दीजिए। तो नरसिंह जी को गोलोक ले गए उनको।
भगवान सीताराम जो स्वयं कहते हैं, शिव समान मोही नाथ प्रिय दूजा कोई। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपेश्वर महादेव को वृंदावन में ही बसा लिया। तो बोलिए जय जय श्री राधे, जय शंकर भगवान की, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो हमें इनमें कभी भी कोई भेद नहीं करना चाहिए और ध्यानपूर्वक मन लगाकर अपना जाप करना चाहिए। चाहे सीताराम करिए, चाहे हरे कृष्ण महामंत्र करिए, चाहे ओम नमः शिवाय करिए, लेकिन प्रेम पूर्वक करिए, ध्यान पूर्वक करिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।